हाय गाइस, मैं हूं स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। उसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूं जो कि हम सभी महिलाओं की जिंदगी में अहम स्थान रखता है। जी हाँ, अभी मैं स्कूल ड्रॉप करके आई हूं दर्शिल को, और मेरे घर की हालत आप देखिए, ये बेड की हालत है। बेड अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एक आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती चलूं, क्योंकि अगर वो आज काम नहीं किया तो मैं कल पर टालूंगी, तो एक एक दिन करके डिले होते जा रहा है। मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने के बाद ही उस काम को करूं, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो उसी वक्त शेयर करनी होती हैं। क्योंकि जब मैंने मतलब मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं मार्केट में देने वाली हूँ टेलर को, तो वो चीजें मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी विदाउट आपको शोइंग दैट स्टफ्स। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपने वेट गेन किया है, अगर आप थोड़ी सी चबी हैं, थोड़ी मोटी हैं, या फिर आपकी हाइट बहुत शॉर्ट है, तो आप किस तरह से कपड़े खरीदें, रेडीमेड हो तो भी, या किस तरह से आप सिलवाएं। अगर आप टेलर के पास जा रही हैं सिलवाने के लिए तो आप किस तरह से सिलवाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम थोड़े मोटे होते हैं या फिर हाइट में छोटे होते हैं, ऐसे में हम कुछ इस तरह के कपड़े सिलवा लेते हैं या फिर रेडीमेड खरीद लेते हैं जो हम पहनते हैं तो हमें और भी ज्यादा छोटा और भी ज्यादा मोटा दिखाने लगता है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि हमने काफी ज्यादा वेट गेन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमसे भी अच्छे खासे मोटे लोग हैं। मैं बताऊं कि मैं ट्रेंड्स वगैरह की कुर्ती एल साइज की परचेस करती हूँ। एल साइज मीन्स लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल तक भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा चबी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ फैशन मिस्टेक्स ऐसे मैं कर दूं जिससे सामने वालों को ऐसा फील हो, ऐसा देखने में अपीयरेंस उन्हें समझ में आए कि मैं और भी ज्यादा मोटी हूं, तो जाहिर सी बात है वहां पर मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस तो होना ही पड़ेगा। तो चलिए, शॉर्ट हाइट की गर्ल्स के लिए और थोड़ी चबी वुमेन के लिए मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं शेयर कर दूं, क्योंकि जब मैं स्कूल स्कूल से लेने जाऊंगी दर्शिल को, तो मैं मीनवाइल उस काम को करने वाली हूँ, टेलर को देने वाली हूँ कपड़े। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, देयर आफ्टर फिर देखते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग रही थोड़ी सी भूख, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कारण यही है, मैं चबी इसीलिए हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है सैंडविच, और दर्शिल के भी लंच बॉक्स में आज यही गया है। दर्शिल थोड़ा डिमांडिंग होते जा रहा है, कुछ डिमांड्स रखता है कि मुझे आज लंच में ये चाहिए, तो मुझे वही देना पड़ता है। कोई नहीं, बच्चे बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत नेचुरली इस स्वभाव के हो ही जाते हैं। एक बेसिक कारण ये भी है, भूख मुझे ज्यादा लगती आई थी। जब से दर्शिल हुआ है तब से मैंने थोड़ा वेट ज्यादा गेन किया है। हालांकि मैं कभी भी बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम नहीं थी। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, जब मैं अनमैरिड भी थी तो मैं बहुत स्लिम नहीं थी। लेकिन बच्चे होने के बाद तो जाहिर सी बात है थोड़ा वेट गेन हो जाता है। इसी कारण से मैं इन सारी चीजों की जानकारी रखती हूँ कि आप किस तरह से अपने कॉस्ट्यूम को आप चूज करेंगे, क्योंकि वेट गेन होने से काफी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी हमारे मिडिल क्लास समाज में ये अच्छा माना जाता है, लेकिन सही में बताऊं तो हेल्थ वाइज भी ज्यादा वेट गेन करना अच्छा नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जरूरत से ज्यादा वेट गेन करने से हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है। तो एक लिमिटेड तरह से एक कॉमन वेट भी होना चाहिए। महिलाओं का वेट 55 से 60 के बीच में है, तो ये ज्यादा सही है। एक्ट्रेसेस उससे कम रखना पसंद करती हैं, लेकिन कम से कम 50 से ऊपर और 60 के अंडर में होता है तो ये सही है। और वेट इस बात पे भी डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है। अगर आप हाइट के अपने रेशियो में वेट को ठीक रखेंगे तो आपका अपीयरेंस अच्छा आएगा। अगर आपकी हाइट कम है और आपने वेट ज्यादा गेन कर लिया तो अपीयरेंस बहुत खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो खास तौर से जिम में बताई जाती है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा
तो हाइट को ध्यान में रखते हुए भी वेट को लूज करें और गेन करें। तो जल्दी से मैं इस नाश्ते को खत्म करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी की चीजें। सो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टफ्स जो कि अभी मैं टेलर को देने जा रही हूँ। कुछ फैब्रिक्स हैं और कारण ये है कि सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। मैं जहाँ रहती हूँ ईस्टर्न यूपी जोन है ये, यहाँ पर सर्दियां और गर्मियां दोनों ही ज्यादा ही पड़ती है। तो ये है गर्मियों की तैयारी। बेसिकली धूप काफी ज्यादा कड़क होने लगी है अभी से ही, फरवरी के महीने से ही। जनवरी तक मैं बताऊं कि आज से 10 दिन पहले तो कितनी ठंडी थी, अब तुरंत मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, इसलिए कुछ तैयारियां तो बनती ही हैं। तो मैं आपको कुछ फैब्रिक्स दिखा रही हूँ। ये है एक पिंक फैब्रिक जो कि है कॉटन में, तो इसका लोअर पार्ट भी है। तो मैं इसे जा रही हूँ स्टिच करवाने के लिए। लोअर पार्ट है प्लेन सॉलिड वाइन कलर में। नाउ इसके अलावा है ब्लैक कलर, ये है टॉप एंड ये है बॉटम। अमूमन गर्मियों में ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं ब्लैक कलर ये क्यों सिलवा रही हूँ वो आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो लोअर पार्ट है ना वो है प्लेन सॉलिड ब्लैक। प्लेन सॉलिड ब्लैक मैं हमेशा अपने वार्डरोब में रखती हूँ, आपको भी रखना चाहिए। मिक्स एंड मैच करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ब्लैक कलर एक ऐसा है कि बहुत सारी कुर्तियों पर जाता है। गोल्डन या फिर ब्लैक या फिर व्हाइट, ये आपके वार्डरोब में होनी ही चाहिए प्लेन। मैंने तो इवन सिल्क फैब्रिक लेकर के ब्लैक कलर का अलग से एक ब्लाउज बनवाया है, 2 तरह के ब्लाउज बनवाए हैं, वो कभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कुछ खास तरह की साड़ीज जो है उन पर जाएंगी और बहुत ही अच्छी लगेंगी। इसके अलावा सावन को ध्यान में रखते हुए मैंने लिया है ग्रीन फैब्रिक। ये मैंने खुद नहीं लिया है, ये मुझे किसी ने दिया है। तो इसे मैंने फॉर सावन डिसाइड करा है कि मैं इसे सिलवा लूं, और सारी के सारे कॉटन फैब्रिक्स हैं। तो मैं जा रही थी देने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं कि अगर आप थोड़ी चबी हैं या हाइट में कम है तो आप किस तरह की चीजें सिलवाएंगी, पहनेंगी या खरीदेंगी, मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखें फैब्रिक का, ये सारे फैब्रिक्स कॉटन है, लेकिन इसमें क्या बात है मैं बताऊं कि ये माड़ में मतलब माड़ वाले कॉटन नहीं है। जो माड़ वाली साड़ियां आती हैं मार्केट में, अगर आप कॉटन की साड़ियां खरीदने जाते हो, ऑनलाइन मैंने अभी तक कॉटन की एक ही साड़ी खरीदी है और उसमें माड़ नहीं है। लेकिन जब मैं ऑफलाइन खरीदती हूँ मार्केट से, तो उसमें सब में माड़ होता है, जिधर तरफ मोड़ो बस वैसे फैल जाती है। तो इस तरह के फैब्रिक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही फुली हुई हैं और साड़ियां भी आपको और फुला लुक देंगी, तो आप काफी ज्यादा मोटी लगेंगी और हाइट वाइज भी आप शॉर्टर लगने लगेंगी। तो आपको इस तरह के फैब्रिक्स को अवॉइड करना है जिसमें कि माड़ वाली कॉटन की साड़ियां हो। और गेंजा फैब्रिक भी काफी ज्यादा फैलाव वाला फैब्रिक है, उसे भी अवॉइड करना चाहिए। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसू सिल्क भी काफी ज्यादा फैलाव वाला होता है। टीसू साड़ियां जो होती है ना, तो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। आपको पहनना क्या चाहिए, शिफॉन, जॉर्जेट, सेमी जॉर्जेट, प्योर सिल्क, आर्ट सिल्क करके एक फैब्रिक जो है अभी मार्केट में है, जैकॉर्ड या आर्ट सिल्क, ऐसे भी आपको नहीं पहनने चाहिए ऐसे फैब्रिक्स, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा फैलाव देते हैं, काफी ज्यादा उभार देते हैं, जिससे आप मोटी और शॉर्टर दिखेंगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये कॉटन पीसेस है, सूटेबल फॉर समर, बट इसमें माड़ नहीं है, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, मैं चीजें खरीद लेती हूँ और उसके बाद उसमें इतनी माड़ होती है कि मैं उसे धोते धोते मैं उसे जानबूझ करके धोती हूँ, गंदे करती हूँ, सो दैट कि उसकी माड़ अच्छे से निकल जाओ, फिर मैं सटल फैब्रिक पहनूं। लेकिन इस बार मैंने ये चालाकी तो कर ली है कि ये जो भी फैब्रिक्स है इसमें माड़ नहीं है। नाउ जो सेकेंड थिंग है वो ये है कि जब भी आप साड़ी खरीदे या फिर आप सूट खरीदे, तो उनके प्रिंट्स का ध्यान रखें। प्रिंट्स छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे प्रिंट्स आपको पतला दिखाएंगे, स्लिम दिखाएंगे, और आपको हाइट वाइज भी थोड़ा सा लंबा दिखाएंगे। देखिए, जो सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, ये सारी चीजें स्लिम लड़कियों के लिए ठीक उलट हैं। जैसे अगर आप बहुत मोटी हैं तो आपके प्रिंट्स छोटे रहेंगे, अगर आप बहुत पतली हैं तो थोड़े बड़े बड़े प्रिंट्स पहने। तो छोटे छोटे प्रिंट्स पहने, छोटे छोटे फ्लावर्स पहन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स की चीजें होती है, छोटे छोटे पहने, बड़े बड़े प्रिंट्स पर ना जाए। मुझे ऑर्गेन्जा साड़ी लेनी थी, मेरे पास अभी तक एक भी ऑर्गेन्जा साड़ी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं लूंगी, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ट्रेंड में है।
लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मैं यही देख रही हूँ कि प्रिंट्स काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं तो वो काफी बड़े बड़े आ रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है फैब्रिक भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन चलो ट्रेंड में है, अगर मैं ले भी लूँ किसी तरह से तो एटलीस्ट प्रिंट्स तो छोटे होने चाहिए ना। अब दोनों तीनों चीजें सब जो है मेरे विपरीत हो जाएंगी तो फिर तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा ना वहां पे। तो इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी को अभी तक परचेस नहीं करा है। तो प्रिंट्स जो होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, वो ज्यादा सही है। नाउ मैं आपको बताऊं कि जो अगर आप साड़ीज खरीदती है, मैंने देखा है कि साड़ीज जो बनारसी पैटर्न वाली साड़ीज आ रही हैं, तो ये आर्ट सिल्क फैब्रिक वाली भी साड़ीज आ रही, इनके बॉर्डर जो होते हैं काफी चौड़े चौड़े आ रहे हैं। अगर आपकी हाइट कम है, अगर आप मोटी हैं, तो चौड़े बॉर्डर की साड़ियां ना पहने, ये आपको और भी चौड़ा दिखाएंगी। आपको पतले बॉर्डर्स की साड़ियां पहननी चाहिए, जिसमें बहुत पतले भी हो सकते हैं और मीडियम रेंज के भी हो सकते हैं। मैंने एक साड़ी ली है, यहाँ पे मैं आपको शेयर करूं। इस साड़ी की आप जो बॉर्डर देखो, ये देखो, ये ना, ये बॉर्डर देखो, ये एकदम परफेक्ट है, ना ये पतला है ना ये चौड़ा है बहुत अधिक, और एकदम परफेक्ट से जाएगा। तो इस तरह के जो बॉर्डर्स आप पहनेंगी ना तो आप स्लिम लगेंगी, आप पतली लगेंगी। अगर चौड़ाई वाले बॉर्डर्स पहनेंगी तो आप मोटी लगेंगी और छोटी लगेंगी। नाउ मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर साड़ीज आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। लाइक ये है, ये प्लेन साड़ी है और इसका कलर काफी खूबसूरत है। एंड इस पे बस ये एक बॉर्डर है। अगर आपने पहनना है, आप इस पे कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ में आप इसे यूज कर सकती है। नहीं कॉन्ट्रास्ट में यूज करेंगे तो आप इसी कलर के फैब्रिक में डिजाइनर ब्लाउज के साथ आप इसे यूज कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका लुक जो है वो इनहेंस होकर आएगा, आप थोड़ी स्लिम लगेंगी। एंड आपको बता दूं कि इसके ठीक उलट अगर आप बहुत ज्यादा हैवी साड़ी पहनेंगी तो जाहिर सी बात है आपका जो पूरा वेट है वो भी ज्यादा हैवी लगेगा। नाउ मैं आपको बताऊं कि कुछ और चीजें आप सोच सकते हो, जैसे कि अगर आप सूट या कुर्ती सिलवाते हो तो जब भी आप टॉप फैब्रिक जो है वो बताओ कि आपको नी लेंथ तक या नी लेंथ से नीचे सिलवानी चाहिए, तब आप थोड़ी हाइट वाइज थोड़ी लंबी लगेगी। अगर आप घुटनों से नीचे का फैब्रिक जो है वो यूज करती हैं, घुटनों से नीचे तक की कुर्तीज यूज करती हैं, गाउन यूज करती हैं, एंड अगर आप फुल अनारकली टाइप यूज करती है तो इससे आपकी हाइट अच्छी लगती है। और अगर आप जितना शॉर्ट बनाती जाएं, लाइक नीचे आपने खूब घेरेदार पटियाला सिलवा लिया, देर आफ्टर ऊपर वाला नी के ऊपर हो गया, माने घुटनों के ऊपर हो गया, तो घुटनों के ऊपर वाले जो सूट होते हैं ना वो आपको शॉर्ट दिखाते हैं। तो जब भी आप सूट सिलवाएं तो आप कोशिश करें घुटनों के नीचे तक आए, या फिर आपको बहुत लंबा नहीं जाना है तो आप कम से कम घुटनों तक जरूर सिलवाएं। इससे आप लंबी भी लगेंगी और हम मोटी है तो पतली भी लगेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा आपको बहुत ज्यादा मोटा दिखाने वाला है। उसके साथ में एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप स्टिचिंग करवाने जाएं तो जब आपके स्लीव्स की बारी आए तो आपने या तो एकदम स्लीवलेस पहन लेना है, जैसे गर्मियों के लिए आप सिलवा रही हैं तो हो सकता है कि आपको स्लीवलेस अच्छा लगे तो आप स्लीवलेस प्रिफर कर सकती हैं। नहीं तो आपने एल्बो तक या फिर लंबी आस्तीन की मतलब सूट्स जो है वो पहननी चाहिए या कुर्तीज खरीदनी चाहिए। शॉर्ट वाले जो यहाँ तक के होते हैं ना लंबे ही कहे जाएंगे ना छोटे ही कहे जाएंगे, शॉर्ट कहे जाएंगे, वो नी लेंथ भी नहीं होता, नी लेंथ सॉरी मतलब एल्बो लेंथ भी नहीं होते, तो उस तरह के यहाँ तक वाले स्लीव्स आपके लिए सही नहीं रहेंगे। अगर आप मोटी हैं तो भी, अगर आपकी हाइट कम है तो भी आपने या तो लंबी आस्तीन पहननी है या तो एकदम ही नहीं पहननी है। आप लाइक स्लीवलेस पहन सकते हो या तो आप एल्बो लेंथ पहन सकते हो, लेकिन कभी भी शॉर्ट स्लीव्स ना सिलवाएं, ये सही नहीं रहता है। इसके अलावा कुछ कलर्स पे ध्यान दे सकती हैं आप। लाइक अगर आपने वेट गेन करा है तो आप सिंगल कलर वाले पहने, जैसे कि मैंने ये वुलन कुर्ती पहनी है तो ये सिंगल कलर पे है तो वो ज्यादा सही है। कई सारे कलर्स जब रहेंगे मिक्स हो जाएंगे आपस में तो वो आपको छोटा और मोटा दिखाने लगते हैं। नाउ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कुर्तीज परचेज करें तो स्ट्रिप्स वाली कुर्तियां आती हैं, लाइक जो उसमें लकीरें बनी होती हैं। तो अगर आप मोटी हैं तो लकीरें एकदम सीधी होनी चाहिए, लाइक सीधे वर्टिकल मोड में होनी चाहिए, और तिरछी वाली भी चल सकती है लहेरिया प्रिंट टाइप, लेकिन कभी भी आप हॉरिजॉन्टल वाली ना पहने। यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके अगर बनी होती है चौड़ाई में
तो बिल्कुल ना जाए ऐसे कुर्तियों को खरीदने। मैंने हाल ही में एक वुलन कुर्ती परचेस करी थी, तो मैंने एकदम ध्यान दिया था, ज्यादातर जो कुर्तीज हैं उनमें जो ये बनी हुई है स्ट्रिप्स बनी, वो चौड़ाई में है। तो मैंने वर्टिकल वाला खोजा, नहीं मिला। फिर लास्ट में मुझे लगा कि जब नी लेंथ के नीचे वो कुर्ती आ रही थी तो थोड़ा सा वहां चौड़ाई का एक बना हुआ था स्ट्रिप, लेकिन ऊपर से सॉलिड था, प्लेन था। तब मैंने उसे ली कि नीचे आकर के वहां पर एक ऐसी रेखा बनी हुई है, नहीं तो ऊपर में होती तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको हॉरिजॉन्टल वाले नहीं पहनने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि इसके अलावा आप ज्वेलरीज पे भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ज्वेलरीज भी अगर आप मोटी हैं तो आप बहुत हैवी ज्वेलरीज ना पहने, लाइक बहुत बड़ा सा हार एंड ऑल, ये सब भी आपको कहीं ना कहीं और मोटा दिखाने की कोशिश करती हैं। शॉर्ट हाइट की हैं तो और भी ज्यादा शॉर्ट दिखाती हैं। जब भी आपको अगर हैवी नेकलेस पहनना है तो आपका जो हेयर स्टाइल होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, लाइक यहाँ, तब फिर वो आपको पार्ट दिखेगा, फिर लास्ट में आपका पूरा कॉस्ट्यूम दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। लाइक आप खुले पैजामे ना बनवाएं, शरारा ना सिलवाएं, पटियाला ना सिलवाएं, आप चूड़ीदार या लेगिंग वगैरह ट्राई करें। पैंट सिलवा सकती हैं, पैंट्स ट्रेंड में है। प्लाजो आपको छोटा दिखाएंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी प्लाजो पहनने का मन है तो आप क्या कर सकती है ना कि ऊपर के टॉप के एंड बॉटम के कलर्स एक ही हो, दुपट्टे का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल कलर में जाए तो कहीं ना कहीं आप प्लाजोज भी पहनेंगी तो ठीक ही लगेंगी। क्योंकि अगर जो ट्रेंड में रहता है हमें पहनने का मन करता है तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम पहन सकते हैं। तो अगर ऊपर का कलर अलग है, नीचे का प्लाजो का कलर अलग है, तो अगेन फिर वही मिस्टेक हो जाएगा। तो दोनों कलर समान होने चाहिए। उसके बाद आप दुपट्टे का कलर अलग कर सकते हो। सिंगल सॉलिड कलर्स जो होते हैं वो काफी आपको लंबा और पतला भी दिखाते हैं। कलर्स की बात करूं, कलर्स डीप कलर्स जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपको कम मोटा और हाइट वाइज भी आपको अच्छा दिखाने की कोशिश में रहते हैं ये सारे कलर्स। लाइक डीप मरून हो गया, देयर आफ्टर ये रानी कलर जिसे हम कहेंगे, एंड ब्लैक कलर, ये सारे आपको पतला भी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं आपको हाइट वाइज भी अच्छा दिखाते हैं। तो हालांकि कलर्स के चुनाव के मामले में बहुत कुछ अदर भी चीजें होती हैं। लाइक जैसे अभी पूजा पाठ का समय है तो आप वहाँ ब्लैक नहीं पहनोगे। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बहुत ज्यादा डस्की कलर के हो तो उतना भी डीप कलर आप पे नहीं अच्छा लगेगा। तो उसमें अदर फैक्टर्स भी होते हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी कलर वाइज अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि डीप कलर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्लिम दिखाते हैं, और लाइट कलर्स होते हैं वो थोड़ा सा फैटी लुक देते हैं, एंड हाइट वाइज भी वो आपको शॉर्टर बनाते हैं। तो इन सारे चीजों का ध्यान जरूर रखिए। तो ये था वीडियो। तो कुछ नॉलेज जो है जो मेरे पास था रिगार्डिंग मोटी लड़कियां मेरी टाइप, एंड हाइट वाइज भी मेरी हाइट ओके है, ना बहुत अच्छी है तो बहुत खराब नहीं है, मतलब फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ, जो अगर मुझसे भी शॉर्ट हो अगर, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ध्यान देना चाहिए इस बारे में। क्योंकि आप ऑलरेडी शॉर्ट है, देर आफ्टर कभी कभी मैं देखती हूँ कि शॉर्ट वुमेन होती हैं इतने चौड़े चौड़े बॉर्डर्स, क्योंकि वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो वो पहन लेती है। तो ठीक है, साड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन आप पर नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि आपकी हाइट ऑलरेडी कम है, आपने इतने बॉर्डर्स का मतलब चौड़े बॉर्डर्स का चुनाव कर लिया, इस तरह से बट गया। अभी आपने बॉर्डर ही इतना कैरी कर लिया है घुटनों तक, घुटनों के ऊपर वाले नहीं ठीक लगेंगे। फिर एक टाइम था जब गोपी बहू वाला सीरियल आता था ना, तो 2 रंगों में साड़ीज आती थी, तो वो सब भी नहीं अच्छे लगेंगे आप पे। आपको सिंगल कलर वाले साड़ीज जो है वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, छोटे छोटे मिस्टेक्स से बचे और आप इस तरह से अपने अपीयरेंस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।